जहां महंगाई वही लड़ाई। श्रीलंका से लेकर पेरू और पाकिस्तान तक गृह युद्ध छिड़ा है और इस गृह युद्ध की सबसे बड़ी वजह है महंगाई। श्रीलंका में महंगाई ने किस तरह राजपक्षे सरकार की कुर्सी हिला दी है, ये आज हम आपको कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तेल और गैस सिलेंडर के लिए श्रीलंका के लोग लाइन में लगे हैं। पूरा कोलंबो कतार में खड़ा हुआ है। जनता गुस्से में है, सरकार डरी हुई है। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कोलंबो की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर के बाहर भीड़ जुटी है। राजपक्षे सरकार को हटाने के लिए जनता सड़क पर है। सरकारी आंसू गैस के गोले भी उनके इरादों को कमजोर नहीं कर पा रहे। लेकिन श्रीलंका में ये हालात क्यों हैं? वजह है महंगाई। कोलंबो से करीब 17,400 किलोमीटर दूर पेरू की राजधानी लीमा में भी इस वक्त जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई है। इस विद्रोह की वजह भी महंगाई है। श्रीलंका हो या पेरू या फिर पाकिस्तान, ये तीन देश हैं, लेकिन कहानी एक जैसी। तीनों देशों में महंगाई 7वें आसमान पर है और इसी वजह से श्रीलंका और पेरू में जनता सरकार बदलने की कसम खा चुकी है। तो पाकिस्तान में इमरान खान को समय से पहले अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी महंगाई रही, क्योंकि महंगाई ने इमरान से जनता का मोह भंग कर दिया और विपक्ष एकजुट हो गया। एक तरफ सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी ओर तेल, दवा और खाने के सामान की किल्लत। कोलंबो में जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने जो तस्वीरें देखी वो वाकई परेशान करने वाली। हम इस वक्त श्रीलंका के कोलंबो शहर में मौजूद हैं और इस वक्त आर्थिक हालात यहाँ पर इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बुनियादी सुविधाओं से भी बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप देखिए केरोसिन के तेल के लिए एक लंबी लाइन इस शहर में लगी हुई है। सभी के हाथ में आपको केन दिखाई पड़ेगा, डिब्बा दिखाई देगा, जो लाइन से इंतजार कर रहे हैं केरोसिन को लेने के लिए। व्हाट इज द रेट ऑफ केरोसिन पर लीटर? 87 1 man 20 लीटर। ये तस्वीर सुबह 10 बजे की थी, लेकिन कुछ समय बाद केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का स्टॉक खत्म हो गया। कई लोग कतार में ही खड़े रहे, इन्हें केरोसिन नहीं मिला। यहाँ पर जो केरोसिन सेंटर हैं उनके बाहर ये लिख दिया गया है केरोसिन यहाँ उपलब्ध नहीं है, अभी यहाँ केरोसिन नहीं मिल पाएगा। और आप देखिए सुबह से लोग यहाँ पर बड़े बड़े केन के साथ में केरोसिन पाने का इंतजार इस सेंटर पर कर रहे हैं। ये भी कोलंबो शहर में है। कुछ लोग अपना नंबर लगाकर घर वापस जा चुके हैं क्योंकि यहाँ केरोसिन अभी मिल नहीं पा रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से कोलंबो कतार में खड़ा है। ये कतार रसोई गैस के लिए है। सिलेंडर के साथ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोलंबो शहर में न सिर्फ डीजल केरोसिन की ही दिक्कत है बल्कि रसोई गैस की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। इस वक्त मैं कोलंबो शहर में मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर रसोई गैस के लिए भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। सोचिए, श्रीलंका की राजधानी में हालत ऐसी है तो श्रीलंका के बाकी शहरों और गांवों का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। Life is now very difficult. We don't know what happened tomorrow, after tomorrow. We don't know. What are the main reason behind this? Political. This happened. I can't say this media. I scared because I have the 2 children, my husband. So I don't like media. कुछ लोग सरकार से डरते हैं, इसीलिए खुलकर नहीं बोलते। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर के बोल रहे हैं। We are facing a lot of problems at the moment, like no diesel, no petrol, no gas, no
food items available for reasonable prices. Everything is going up every day. The dollar rates are going up. And the people of the country, leaders, so-called leaders, are running away from the country. कोलंबो में पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। रसोई गैस के एक सिलेंडर की कीमत 2500 रुपए से ज्यादा है। सबसे बड़ी मुश्किल डीजल को लेकर। यहाँ पर डीजल का संकट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल पंप के बाहर। और यह लाइन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी नहीं है, आप ये कह सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर कोलंबो शहर में लगी हुई है, जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का डीजल पाने के लिए। कई घंटे और कई दिनों से गाड़ियां कतार में लगी हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि डीजल मिल ही जाए। ये डीजल पाने के लिए लोग इंतजार में खड़े हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने हमसे बातचीत की, कोई रविवार की शाम से इंतजार कर रहा था, अब वो कहीं नजदीक पहुंचा है पेट्रोल पंप के, कोई उससे पहले से वेट कर रहा था। डीजल एक बहुत बड़ी समस्या श्रीलंका में लगातार बनती जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे पूरी एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। जिस पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए गाड़ियों की 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, उस पेट्रोल पंप पर भी जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ सेना तैनात है। पेट्रोल पंप पर सेना की तैनाती बता रही है कि श्रीलंका में हालात कितने खराब हैं। सेना के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं पेट्रोल पंप पर और आप देखिए डीजल यहाँ पर अब शायद नहीं मिल रहा है और पेट्रोल कुछ बाइक्स में जरूर यहाँ पर दिया जा रहा है। From 2-3 days now there diesels. How to work? कोलंबो में लोगों का दावा है कि रोज कम से कम 7 घंटे के लिए बिजली काटी जाती। बिजली की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है, जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की है उसकी वजह से पावर कट का सामना कई घंटों तक श्रीलंका के लोगों को करना पड़ रहा है। हाईवे पर अंधेरे में यात्रा करना पड़ रहा है। मेन शहर की लाइटें बंद रखी गई हैं यहाँ पर। जहां तक राजपक्षे सरकार का सवाल है तो उनकी पार्टी के 41 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है। वो सदन में भी सत्ता पक्ष से अलग बैठेंगे। इसके अलावा अली साबरी, जिन्हें गोटबाया राजपक्षे ने अपने भाई बेसिल राजपक्षे की जगह पर वित्त मंत्री बनाया था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा राजपक्षे के सरकार में शामिल होने के ऑफर को विपक्ष पहले ही ठुकरा चुका है। यानी कुल मिलाकर राजपक्षे सरकार पर मुसीबतें उसी रफ्तार के साथ बढ़ रही हैं जिस रफ्तार के साथ श्रीलंका में महंगाई बढ़ रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो। तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर कितने महंगे हो गए हैं ये आपने देखा। अब आपको हम फलों के दाम भी बता देते हैं। नाशपाती की अगर बात करें तो 1500 रुपए, जी हाँ 1500 रुपए प्रति किलो के दाम पर नाशपाती मिल रही है। सेब की बात कीजिए तो 1000 रुपए किलो का सेब मिल रहा है। सोचिए जरा, केला 130 रुपए का केला मिल रहा है। वहीं अंगूर की बात करें तो 1350 रुपए प्रति किलो का दाम अंगूर का है। वहीं अनार 1200 रुपए प्रति किलो है। सोचिए जरा, ये फलों के दाम हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.